नमस्कार। प्राचीन स्थापत्य के वो 30 प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चलो करते हैं इसका पहला प्रश्न। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण से संबंधित थे? चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, चहमान, परमार। तो कौन थे? चंदेल। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? परमार, चेदी, राष्ट्रकूट, चंदेल। तो चंदेलों ने बनवाया था। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंदेल शासकों ने निर्माण किया? सांची, उज्जैन, ग्वालियर, खजुराहो। तो किसका निर्माण किया? खजुराहो का निर्माण किया था। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर। खजुराहो के मंदिर संबंधित है? बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू और जैन धर्म, जैन धर्म। तो किससे संबंधित है? हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, खजुराहो का मंगतेश्वर मंदिर समर्पित है? विष्णु को, शिव को, सूर्य को, पार्वती को। तो किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर। निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? क्या पूछा गया है? नहीं है। कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, दशावतार, चित्रगुप्त। तो कौन सा मंदिर नहीं है? दशावतार मंदिर है, वो खजुराहो में नहीं है। अगला प्रश्न है 7 नंबर। इसमें 2 सूचियां दे रखी है, अपने को उसमें मिलान करना है। एक तरफ स्तूप स्तूप है, वो सांची का प्रसिद्ध है। कहाँ का? सांची का। चित्रकारी बाघ गुफाओं में। बाद में कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति, ये मथुरा में मिली थी। और दशावतार मंदिर, ये देवगढ़ में स्थित है। तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 7वें में ए ऑप्शन। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? नहीं है पूछा गया। खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची स्तूप, मांडू का महल। तो कौन सा नहीं है? मांडू का महल नहीं है। अगला प्रश्न है 9 नंबर। मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। लाड़ खां, जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंधित है। खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। सही उत्तर चुनिए। तो इनमें से कौन कौन से कथन सही है, वो अपने को बताना है। तो इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, और ये तीसरा सही है, चौथा गलत है। तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है 10 नंबर। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? भितरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, ओसिया मंदिर। तो कौन सा है? ग्वालियर का तेली मंदिर। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? अजंता, कारले, कन्हेरी, राजगृह। तो कहां पर है? कन्हेरी में। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? बलुआ पत्थर से, चूना पत्थर से, ग्रेनाइट से, संगमरमर से। तो किससे बना हुआ है? संगमरमर से। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताना मंदिर अवस्थित है? भावनगर, माउंट आबू, गरीक, उदयपुर। तो कहां पर है पालीताना मंदिर? भावनगर में, भावनगर गुजरात में। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो किस धर्म के लिए काटकर बनाई गई थी? 14 में अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, शैव धर्म के लिए। अगला प्रश्न है 15 नंबर। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक है? बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब जो कूट दे रखा है उसके हिसाब से अपने को आंसर बताना है। तो इसमें जो एलिफेंटा गुफाएं हैं वो 1 और 3 यानी बौद्ध और शैव से संबंधित है। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर। एलिफेंटा के प्रसिद्ध सेल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है? चालुक्यों को, चोलों को, पल्लवों को, राष्ट्रकूटों को। तो किसको दिया जाता है? राष्ट्रकूटों को। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? अजंता,
भांजा, एलिफेंटा, एलोरा। तो कौन सी गुफा है? एलिफेंटा। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रों के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? बाघ गुफाएं, एलोरा गुफाएं, लोमस ऋषि गुफा, नासी गुफाएं। तो कहां पर है? बाघ गुफाओं। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? नासिक, एलोरा और अजंता, जुनार, कल्याण और पित्तलखोरा, अजंता, भांजा और कोडाने, भांजा, पित्तलखोरा और कोडाने। तो कौन सा है? 19 में अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, नासिक, एलोरा और अजंता। अगला प्रश्न है 20 नंबर। निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? एलिफेंटा, नालंदा, अजंता, खजुराहो। तो कौन सा प्रसिद्ध है? अजंता। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर। एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था चालुक्यों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने, पालों ने। तो किसने निर्माण करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर। भारतीय इतिहास के प्राचीनतम गुफाओं से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों को के लिए बनवाई गई थी। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनवाई गई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसमें अपने को नीचे जो कूट दे रखा है उसके हिसाब से आंसर बताना है। तो इसमें केवल ये 3 नंबर है यही सही है, बाकी ये दोनों गलत है। तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 23 नंबर। एलोरा के गुफा मंदिर संबंधित है हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जो कूट में दे रखा है उसके हिसाब से अपने को बताना है। तो एलोरा की गुफाएं सभी धर्मों से संबंधित है, तो इस हिंदू, बौद्ध, जैन। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है केवल बौद्धों और जैनों के, हिंदू और जैनों के, हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों के लिए है। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तटीय मंदिर मामल्लपुरम, राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर, कैलाश मंदिर एलोरा, जगन्नाथ मंदिर पुरी। तो कौन सा है? इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, कैलाश मंदिर एलोरा। अगला प्रश्न है 26 नंबर। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? वर्धेश्वर मंदिर तंजावुर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, कैलाश मंदिर एलोरा, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो। यानी शैल स्थापत्य का आश्चर्य किस मंदिर को माना जाता है? इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा कैलाश मंदिर एलोरा, सी ऑप्शन को। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? राष्ट्रकूट, सातवाहन, मौर्य, पल्लव। तो किस वंश ने करवाया था? राष्ट्रकूट वंश ने। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये सारे के सारे प्रश्न पुराने एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं और बार बार रिपीट होते हैं। इससे पहले जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसके टॉपिक वाइज हर टॉपिक का वीडियो मैं डाल चुका हूँ, चाहे हड़प्पा हो, वैदिक काल हो, महाजनपद काल हो, उसके बाद में गुप्त काल, मौर्य काल, सारे के सारे प्रश्न, चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम काल के वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ। सारे के सारे प्रश्न मैं डाल चुका हूँ जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सारे के सारे प्रश्न डाल चुका हूँ, टॉपिक वाइज वीडियो बना रखे हैं, आप जाकर के जरूर देखना। और इसका भी दूसरा पार्ट भी आएगा, तीसरा पार्ट भी आएगा प्राचीन स्थापत्य का। 3 वीडियो आएंगे। उसके बाद में पूर्व मध्यकालीन संस्कृति के जो मध्यकाल में प्रवेश करेंगे बाद में। 28 नंबर प्रश्न है एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश था? दांतीदुर्ग, कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, गोविंद तृतीय। तो एलोरा मंदिर किस शासक ने बनाया था? कृष्ण प्रथम ने। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म। तो किस धर्म को था? जैन धर्म को। और इस वीडियो का अंतिम और 30वां प्रश्न। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? नासिक, मुंबई, औरंगाबाद, पुणे। तो कहां पर है? औरंगाबाद। अब इसका नाम बदल के संभाजी नगर कर दिया गया है। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त होता है।